तो ये हमारा स्टेप नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं स्टेप नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ पे देखो अब क्या कह रहा है, ऐड नेम स्पेस ऑफ योर मॉडल क्लास इन योर कंट्रोलर। ठीक है, मतलब जो हमने मॉडल बनाया है ना, मॉडल क्लास बनाई है, वो उसका नेम स्पेस अब हमें अपने कंट्रोलर के अंदर ऐड करना पड़ेगा। मतलब वो मॉडल क्लास कहाँ पे रखी हुई है ये हमें अपने कंट्रोलर को बताना पड़ेगा। किस तरह से बताना पड़ेगा, यहाँ पे देखो मुझे अपनी ये वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, कहाँ पे लिखनी है ये वाली लाइन, अपने कंट्रोलर के अंदर लिखनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और देखो ये मेरा कंट्रोलर है, अपने कंट्रोलर में चलते हैं और यहाँ पे देखो यहाँ टॉप पे मुझे यूज लिखना है और यूज स्मॉल में आएगा। ठीक है, यूज और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐप और ऐप के बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मॉडल्स का फोल्डर है और मॉडल्स के अंदर जो मैंने अपना मॉडल क्लास बनाई है उसका क्या नाम है, स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको सेव कर दो। सही है, मतलब देखो इसी तरह से जिस तरह यहाँ पे बता रहा है, ऐप है, मॉडल्स है और फिर मॉडल क्लास का नाम है। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपने बैक स्लैश का यूज करना है। ये स्लाइड में मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाई हुई है, लेकिन आपने यहाँ पे बैक स्लैश का सिंबल यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, मतलब अब मैं अपनी इस मॉडल क्लास को अपने इस कंट्रोलर के अंदर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये वाला स्टेप भी हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो स्टेप नंबर 10। अब स्टेप नंबर 10 में क्या करना है, यहाँ पे देखो क्रिएट अ फोल्डर टू होल्ड इमेजेस इन पब्लिक डायरेक्टरी ऑफ योर लारावेल प्रोजेक्ट। मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि इमेज का जो पाथ है वो हमारे डेटाबेस के टेबल में स्टोर होगा, लेकिन वो जो एक्चुअल इमेज है वो कहाँ पे स्टोर होगी, वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर के अंदर स्टोर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पब्लिक डायरेक्टरी में मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा एसेट्स और उसके अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा इमेजेस, और सारी इमेजेस इस इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर स्टोर होंगी। तो यहाँ चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ चलते हैं पब्लिक डायरेक्टरी में। ठीक है, देखो पब्लिक डायरेक्टरी आपको नजर आ रही होगी और पब्लिक डायरेक्टरी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो डेटा आप अपने ब्राउजर पे एक्सपोज करना चाहते हो, ठीक है, वो आप सारा डेटा कहाँ पे रखते हो, पब्लिक डायरेक्टरी में रखते हो। ठीक है, तो देखो पब्लिक के अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ और इसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ एसेट्स। ठीक है, मतलब आपकी वेबसाइट के जितने भी एसेट्स हैं वो सारे आप यहाँ पे स्टोर करते हो। ठीक है, एसेट्स के अंदर मैं एक और यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा। एसेट्स के ऊपर राइट क्लिक करो, न्यू फोल्डर पे जाओ और इस फोल्डर का नाम होगा इमेजेस। ठीक है, मतलब मेरी सारी इमेजेस एसेट्स के अंदर इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाएंगी। ठीक है, तो ये वाला स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 10। अब आ जाओ स्टेप नंबर 11। अब देखो स्टेप नंबर 11 में क्या करना है हमने, नाउ क्रिएट अ फंक्शन इन कंट्रोलर टू स्टोर इमेजेस इनटू द डेटाबेस एंड टू पब्लिक एसेट्स इमेजेस फोल्डर। मतलब अब समझ लो ये हमारा लास्ट स्टेप है हमारे इस लेक्चर का। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने एक फंक्शन बनाना है अपने कंट्रोलर में और यही फंक्शन क्या काम करेगा, जो भी हम इमेज अपलोड करेंगे उसे हमारे डेटाबेस के टेबल के अंदर स्टोर करवाएगा और वही इमेज हमारे देखो इमेजेस के फोल्डर के अंदर स्टोर करवाएगा। कौन सा फंक्शन, जो अब मैं अपने कंट्रोलर के अंदर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो मैं अपने कंट्रोलर में आ गया हूँ और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, इसी को हम कॉपी करते हैं। ठीक है, और नीचे आके इसी कंट्रोलर के अंदर पेस्ट करता हूँ, लेकिन इस फंक्शन का नाम मैं चेंज करता हूँ। इस फंक्शन का नाम मैं रखूंगा स्टोर। ठीक है, और इसके अंदर ये जो व्यू है ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि फंक्शन व्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, मतलब देखो जब भी मैं अपना फॉर्म सबमिट करूंगा ना, अपनी इमेज अपलोड करूंगा, तो वो सारा डेटा इस फंक्शन के पास आएगा। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैं एक पैरामीटर बनाऊंगा। हमारे पास एक रिक्वेस्ट क्लास यूज होती है, इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे, उसका मैं नाम रखता हूँ REQ। मतलब जब मैं इमेज अपलोड करूंगा, अपलोड के बटन पे क्लिक करूंगा, तो वो इमेज और वो जो टेक्स्ट बॉक्स का जितना भी डेटा है, ठीक है, वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं अगर आपको अपना ब्राउजर दिखाऊं, ठीक है, देखो यहाँ आते हैं, ये देखो ये आपको नजर आ रहा है नेम और यहाँ पे इमेज है। तो जैसे ही मैं नेम और इमेज देकर अपलोड पे क्लिक करूंगा तो वो सारा डेटा रिक्वेस्ट क्लास के इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि जब भी मैं इमेज अपलोड करूंगा तो मैं उसके ऊपर कुछ वैलिडेशंस लगवाऊंगा। कौन कौन सी वैलिडेशन लगाऊंगा, एक तो रिक्वायर्ड वाली वैलिडेशन थी, वो तो मैंने ऑटोमेटिकली अपने फॉर्म के अंदर रिक्वायर्ड के एट्रीब्यूट से वो मैंने काम कर लिया है। दूसरा कि वो जो इमेज एक्सटेंशन होगी, मतलब वो कौन कौन सी इमेज एक्सटेंशन अलाउ करेगा, वो वाली भी मैं अभी बताऊंगा आपको वैलिडेशन। और तीसरी क्या थी, इमेज का साइज। मैं कहूंगा कि भाई इमेज का साइज 1 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर इमेज का साइज 1 MB से बड़ा होगा तो वो इमेज अपलोड नहीं होगी। तो ये जो सारी वैलिडेशंस है ये मैं अप्लाई करूंगा अपने रिक्वेस्ट के इस ऑब्जेक्ट के अंदर। क्यों, क्योंकि इसी रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में हमारे फॉर्म का सारा डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ REQ और इसके ऊपर मैं एक मेथड अप्लाई करूंगा वैलिडेट। ठीक है,
सही। और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे। और यहाँ पे देखो मैं अगर आपको अपना व्यू दिखाऊं, ठीक है, मेरा जो व्यू है इसका ये जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है उसका मैंने नाम क्या रखा था, एसटीडी नेम। तो सबसे पहले इसके ऊपर वैलिडेशन लगाते हैं। तो देखो मैं कह रहा हूं एसटीडी नेम के ऊपर मुझे कौन सी वैलिडेशन चाहिए, ये वाली वैलिडेशन चाहिए, रिक्वायर्ड वाली, ठीक है। फिर कॉमा लगाते हैं और अब मैं कहता हूं कि अब ये जो दूसरा था, ठीक है, उसका नाम क्या था, एसटीडी इमेज, ठीक है। नाम हम एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं। देखो ये नाम है std_image। और इसके ऊपर अब आप देखना मैं कौन कौन सी वैलिडेशन लगाता हूं। सबसे पहले मैं इसके ऊपर लगाऊंगा रिक्वायर्ड, ठीक है। और उसके बाद मैं इसके ऊपर एक लगाऊंगा, एक दूसरी वैलिडेशन है जिसका नाम है इमेज, कि भाई ये इमेज होगी, ठीक है। और एक दूसरी वैलिडेशन हम यहाँ पे लगाएंगे किसके लिए, एक्सटेंशन के लिए। तो एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे मैं एक रूल यूज कर रहा हूं जिसका नाम है माइम्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं बताऊंगा कि भाई मैं जेपीजी अलाउड करूंगा, ठीक है, जेपीईजी अलाउड करूंगा और इसके बाद पीएनजी अलाउड करूंगा, ठीक है। मतलब बस ये तीनों अलाउ करूंगा। इसके अलावा अगर कोई चौथे टाइप की एक्सटेंशन मेरा यूजर अपलोड करने की कोशिश करेगा तो एरर आएगा। तो यहाँ पे देखो इसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा ये लगाता हूं पाइप सिंबल। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे एक रूल यूज करता हूं मैक्स। और मैक्स क्यों यूज कर रहा हूं, इमेज की साइज के लिए। मतलब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं 1024। 1024 का मतलब 1024 किलोबाइट्स। और ये कितना बनता है, 1 MB। मतलब मैं कह रहा हूं कि इमेज का जो साइज है वो 1 MB तक होना चाहिए। 1 MB से बड़ा होगा तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसका मैक्स साइज इतना होगा, ठीक है। तो देखो ये मैंने वैलिडेशन यहाँ पे लगा दी। लेकिन अब देखो इन वैलिडेशंस के एरर मैसेज मैं कहां पे डिस्प्ले करवाऊंगा, एरर मैसेज मैं डिस्प्ले करवाऊंगा अपने इस व्यू के अंदर। और ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इन टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ मैं यहाँ पे वो एरर मैसेजेस डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे एक br का टैग लगाता हूं और मैं कहता हूं एरर यहाँ पे शो होगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं एक एरर की एक डायरेक्टरी यूज कर रहा हूं और मैं कहूंगा कि भाई यहाँ पे जो एरर शो होगा ना, वो कौन सा एरर शो होगा, एसटीडी नेम वाला एरर यहाँ पे शो होगा, नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स के बाद में, ठीक है। और यहाँ पे इसको बंद करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा एंड एरर की डायरेक्टरी। और इसके अंदर जो एरर मैसेज शो होगा वो शो होगा स्पैन के टैग में। और वो जो एरर शो होगा वो रेड कलर में शो होना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर इनलाइन सीएसएस अप्लाई कर रहा हूँ, कलर रेड कर रहा हूँ इसका। और वो जो एरर मैसेज है वो मैं यहाँ पे शो करवाऊंगा इस तरह से। और वो मैसेज, एरर मैसेज शो स्टोर कहाँ पे होगा, मैसेज के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी छोड़ के सबमिट करूंगा तो वो जो रिक्वायर्ड वाला एरर मैसेज है वो इस जगह पे आएगा जहां पे मैंने ये एरर की डायरेक्टिव यूज की है। और ये एरर की डायरेक्टिव मैंने कहां यूज की, अपने टेक्स्ट बॉक्स के ठीक बाद, ठीक है। तो सेम इसी तरह यही काम मुझे यहाँ पे भी करना है। ये जो इनपुट टाइप फाइल है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन ब्रेक लगाता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये जो एरर दिखाएगा वो किसके लिए दिखाएगा, एसटीडी इमेज जो हमारा फाइल कंट्रोल है, सही है। और इसका जो भी मैसेज होगा वो यहाँ पे हमें स्पैन के टैग में डिस्प्ले होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आके मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ, सही है, तो यहाँ पे देखो, अच्छा ये हमने br के टैग्स लगाए हुए हैं ना, इसलिए ये थोड़ा सा स्पेस ज्यादा आ रहा है, ठीक है। आप चाहो तो वो br हटा सकते हो यहाँ से। मैं एक एक br कम कर लेता हूँ यहाँ से। देखो एक br यहाँ से कम कर लेते हैं और एक br हम यहाँ से कम कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं। यहाँ पे आके मैं F5 करता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी अगर मैं अपलोड पे क्लिक करूं तो देखो ये, अच्छा ये तो रिक्वायर्ड वाला वो जो एट्रीब्यूट लगाया है ना हमने वो चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दे दूं, ठीक है, और अब अपलोड पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो ये भी अभी रिक्वायर्ड वाला चल रहा है। लेकिन अगर मुझे वो जो सर्वर साइड वैलिडेशन है अगर उसको चेक करना है, क्योंकि देखो ये रिक्वायर्ड तो एट्रीब्यूट है ना हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, मतलब ये तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन कहलाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पे सर्वर साइड वैलिडेशन लगाई है ना, मतलब ये जो मैं रूल्स लगा रहा हूँ ना, रिक्वायर्ड इमेज, ये लारावेल की वैलिडेशन है, मतलब सर्वर साइड वैलिडेशन है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फिलहाल यहाँ पे ये जो मैंने रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगाया है ना दोनों के ऊपर, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो दोनों भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। देखो अब अपलोड पे क्लिक करता हूँ। अच्छा देखो जैसे ही मैंने अपलोड पे क्लिक किया तो देखो मैसेज क्या आ रहा है, 404 नॉट फाउंड। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि हमने जब हम फॉर्म अपना सबमिट करेंगे तो उसके लिए हमने रूट अभी तक नहीं लिखा, ठीक है। तो ये रूट लिख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखो मैं अगर आपको अपने फॉर्म के सबसे टॉप पे लेके जाऊं, देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि भाई अगर जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा तो पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू सबमिट होगा
और ये कौन से रूट पे जाएगा, अपलोड के रूट पे जाएगा। लेकिन इसके लिए मैंने कोई भी कंट्रोलर या फंक्शन डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे आते हैं अपने रूट्स के अंदर, ये जो web.php वाली फाइल है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, इस लाइन को कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं अब गेट मेथड यूज नहीं करूंगा बल्कि पोस्ट मेथड यूज करूंगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे कहूंगा कि भाई अपलोड, मतलब जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मैंने आपको बताया ना कि वो अपलोड के ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इंडेक्स पे चलते हैं, यहाँ पे देखो कि जब भी मैं ये फॉर्म अपना सबमिट करूंगा तो ये अपलोड पे जाएगा। और देखो यहाँ पे आके मैं बता रहा हूँ कि भाई जैसे ही वो अपलोड के ऊपर आएगा तो आपने उसको कहाँ भेजना है, देखो होम कंट्रोलर के अंदर ये जो मैंने फंक्शन बनाया है ना स्टोर का, ठीक है, आपने उसको यहाँ पे भेजना है। क्योंकि देखो जब आप अपलोड पे क्लिक करोगे तभी तो स्टोर फंक्शन चलेगा और उसका सारा डेटा यहाँ पे रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अब ये एरर मैसेजेस भी दिखाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट के बाद जैसे डेटा आ गया उसको वैलिडेट करेंगे तो अब वो एरर मैसेजेस भी दिखाएगा हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो मैं इसको बैक करता हूँ और रिफ्रेश करते हैं दोबारा। अब मैं दोबारा अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखो आपको ये एरर मैसेज नजर आ रहे हैं, std नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, std इमेज फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे नाम दे देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं नाम कहता हूं आदिल और चूज फाइल करता हूं, और देखो चूज फाइल करते वक्त मैं अभी फिलहाल एक ऐसी इमेज देता हूं जिसका साइज बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे पास एक इमेज है, अगर मैं आपको इसका साइज दिखाऊं तो यहाँ देखो इसका साइज क्या है 1.78 MB, मतलब 1 MB से बड़ी है। तो अगर मैं ये वाली इमेज अपलोड करूं, ओपन करता हूं और यहाँ अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप रिजल्ट देखना। अब ये देखो ये एरर मैसेज दिखा रहा है, एरर मैसेज क्या दिखा रहा है, द स्टूडेंट इमेज मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 1024 किलोबाइट्स। और 1024 किलोबाइट्स कितना बनता है, 1 MB बनता है। मतलब देखो ये जो लारावेल अभी अपना एक डिफॉल्ट मैसेज यहाँ पे दिखा रहा है, हम चाहे तो हम अपना कस्टम मैसेज भी सेट कर सकते हैं, वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर हमने तीसरी वैलिडेशन क्या लगाई थी कि भाई अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी इमेज देता हूं जिसकी एक्सटेंशन अलाउ नहीं है, मतलब देखो ये वाली एक फाइल है पाकिस्तानी फ्लैग की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी एक्सटेंशन क्या है, .ico, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट करके ओपन करता हूं इसको, ठीक है, और अब अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप रिजल्ट देखना। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द std इमेज मस्ट बी एन इमेज, ठीक है। हालांकि इमेज तो है, आइको फाइल आपके पास इमेज फाइल होती है, लेकिन ये एरर मैसेज सही नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे अपना कस्टम एरर मैसेज सेट करना है तो देखो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना जिसके अंदर ये मैंने रूल्स लगाए हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में मैं कॉमा लगाता हूं और यहाँ पे मैं दोबारा एक स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर ओपन करता हूं, ठीक है। ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट का एक मैंने पेयर ओपन किया। अब यहाँ पे मैं उसके एरर मैसेजेस सेट करूंगा, ठीक है। मुझे एरर मैसेज सेट करना है किसके लिए, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कहता हूं std image डॉट इमेज, ठीक है। मतलब अगर ये एरर आता है, ठीक है, इमेज का एरर आता है तो यहाँ पे आपने उसका कस्टम मैसेज क्या सेट करना है, मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल इमेज एक्सटेंशन शुड बी, ठीक है, शुड बी आपके पास यहाँ पे jpg, कॉमा लगा के jpeg एंड png ओनली, सही है। ये मैंने अपना एक कस्टम मैसेज सेट कर दिया, मतलब मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, इमेज शुड बी jpg jpeg एंड png ओनली, इसके अलावा अलाउड नहीं है, ठीक है। तो एक ये कस्टम मैसेज मैंने सेट कर दिया। और दूसरा मैं कहता हूं यहाँ पे आपको याद होगा हमने एक मैक्सिमम इमेज, मतलब मैक्सिमम इमेज साइज के लिए भी हमने यहाँ पे एक रूल लगाया था, अगर मैं आपको दिखाऊं उस रूल का नाम क्या था, उस रूल का नाम था मैक्स, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कहता हूं कि भाई अगर ये मैक्स का एरर मैसेज आता है, ठीक है, मैक्स का एरर मैसेज आता है तो उसका कस्टम मैसेज क्या सेट होना चाहिए, मैं यहाँ पे कहता हूं इमेज साइज शुड बी लेस देन 1 MB, ठीक है। देखो ये मैंने अपना एक कस्टम मैसेज सेट कर दिया, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं और अब यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। देखो अब अगर मैं इसके ऊपर अपलोड के ऊपर क्लिक करूं तो अभी तो रिक्वायर्ड वाले एरर मैसेज आएंगे। मैं यहाँ पे आता हूं, देखो ये वाली इमेज, इसका साइज बड़ा था 1 MB से, ओपन करते हैं, ठीक है, अपलोड पे क्लिक करता हूं तो देखो हमारा मैसेज आ रहा है इमेज साइज शुड बी लेस देन 1 MB। उसके बाद अगर मैं एक चौथे टाइप की एक्सटेंशन दे दूं, ठीक है, ये पाकिस्तानी फ्लैग जो कि आइको एक्सटेंशन में था, ओपन करते हैं इसको और अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखो क्या मैसेज आ रहा है, इमेज एक्सटेंशन शुड बी jpg jpeg एंड png ओनली। लेकिन अगर मैं सारी चीजें सही दे दूं, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ये भी दे दिया नाम, और चूज फाइल के अंदर देखो मैं एक इमेज देता हूं, फॉर एग्जांपल ये कोला, ठीक है। अगर कोला की आप प्रॉपर्टीज देखो कोला jpg है
और इसका साइज देखो 762 KB, मतलब 1 MB से कम है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूं और अब अपलोड पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो अब एरर कोई नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने वो वाला कोड नहीं किया ना जो हमारा डेटा भेजेगा डेटाबेस के अंदर और हमारे फोल्डर के अंदर अपलोड करवाएगा। तो अब हमें वो काम करना है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और देखो ये वैलिडेशन के बाद अब हमने इस फंक्शन के अंदर क्या कोड लिखना है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे, और ये ओबीजे कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट क्लास जो कि हमारी मॉडल क्लास है, ठीक है, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। मतलब देखो अब यहाँ पे ये मैंने ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा कहाँ से आएगा, ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हमने डेटा रिसीव किया है वो सारा डेटा मैं कहाँ पे स्टोर करवाऊंगा, अपने ओबीजे में, और इसी ओबीजे को मैं अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करूंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओबीजे, और ओबीजे के बाद देखो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन सी क्लास का है, स्टूडेंट क्लास का है। तो अगर आप यहाँ पे आओ, मैंने स्टूडेंट क्लास के अंदर यहाँ पे ये जो पहला मतलब ये जो कॉलम था ना स्टूडेंट नेम, इसका नाम आपने यहाँ से कॉपी करना है और देखो यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। मतलब मैं कह रहा हूँ हमारे ऑब्जेक्ट के इस वेरिएबल के अंदर डेटा कहाँ से आएगा, देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट था इसके अंदर कौन सी इनपुट टाइप मुझे चाहिए, ठीक है। देखो रिक्वेस्ट के अंदर से कौन से टेक्स्ट बॉक्स का मुझे डेटा चाहिए, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, हमारे पास यहाँ पे देखो इस टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम है, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है एसटीडी नेम, क्योंकि इसी का डेटा कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, रिक्वेस्ट के अंदर जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है। रिक्वेस्ट के इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे आके स्टोर हो रहा है, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर मतलब ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है कौन सा एसटीडी नेम, इसका डेटा मैं कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, हमारे ऑब्जेक्ट के इस स्टूडेंट नेम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या गेट करना है, उसके बाद मुझे इमेज गेट करनी है जो हमारे फाइल कंट्रोल से आएगी। तो देखो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ और मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये जो हमारे पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है इसके अंदर आप देखो हमारे पास एक मेथड है, फंक्शन है जिसका नाम है हैश फाइल, ठीक है। और इसके अंदर मैं अपने कौन से इनपुट टाइप का नाम डालता हूँ, वो जो हमने फाइल के लिए बनाया था, ठीक है। तो देखो यहाँ चलते हैं, देखो इसका नाम हमने यहाँ पे रखा था एसटीडी इमेज, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई इस कंट्रोल के अंदर, ठीक है, एसटीडी इमेज के अंदर अगर कोई फाइल है, ठीक है, मतलब हैश फाइल एसटीडी इमेज, अगर इसके अंदर कोई फाइल है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ img, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ ये जो हमारा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है इसके अंदर से हमें फाइल पिक करनी है, ठीक है। मतलब फाइल का यहाँ पे फंक्शन है जो कि हमें अपलोडेड फाइल को गेट करने के लिए हम यूज करते हैं, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ये, यहां से कॉपी कर लेते हैं एसटीडी इमेज। मतलब जो भी फाइल मैंने अपलोड की है, ठीक है, वो फाइल फंक्शन के थ्रू गेट होगा और कहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, img के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब ये वाली जो मैंने लाइन लिखी है ना, देखो इस लाइन में पता है क्या होगा, देखो जब भी हम इमेज अपलोड करते हैं तो वो एक टेम्पररी फाइल की सूरत में अपलोड होती है, ठीक है। तो मतलब फाइल क्या करेगी, वो जो इमेज की टेम्पररी फाइल होगी ना उसको वो स्टोर करवा देगी img के इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो अब इस img के वेरिएबल के अंदर से मुझे उस टेम्पररी फाइल के अंदर जो इमेज स्टोर हुई है ना वो इमेज मुझे गेट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम का, और इसके अंदर यहाँ पे मैं कहता हूँ img, और img के साथ यहाँ पे मैं एक मेथड यूज करता हूँ, ठीक है, जिसका नाम है गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम, सही। और यहाँ पे आके इस तरह से मैंने लिख दिया। मतलब देखो ये मेथड क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे इमेज के अंदर मतलब जो हमारे इमेज की टेम्पररी फाइल बनी थी उसके अंदर जो हमारी ओरिजिनल इमेज है उसका नाम और उसकी एक्सटेंशन कहाँ पे जाके स्टोर कर देगा, इस नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। फिर देखो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ फाइल नेम, और इसके अंदर वो जो मेरा फोल्डर है ना, कौन सा वाला, इमेजेस का फोल्डर जो मैंने एसिड्स में बनाया था, और एसिड्स कहाँ पे है, पब्लिक के अंदर है, उसका मैंने यहाँ पे एड्रेस पास करना है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ पब्लिक के अंदर एसिड्स है, और एसिड्स के अंदर यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर है, और इसके साथ मैं कॉन्कैटिनेट करवा देता हूँ कौन सा वेरिएबल, ये नेम वाला वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन पे क्या करना है, देखो ये वाला जो वेरिएबल है इमेज, इसके साथ यहाँ पे आपने एक मेथड यूज करना है जिसका नाम है मूव, ठीक है, सही है। और इसके अंदर यही वाला पाथ मैं यहाँ पे सबसे पहले मतलब इसके पहले पैरामीटर के अंदर मैं ये वाला पाथ स्टोर करता हूँ, और फिर दूसरे वेरिएबल मतलब दूसरे पैरामीटर में ये वाला जो वेरिएबल है ना फाइल नेम, इसको मैं यहाँ आके पेस्ट कर दूंगा।
मतलब मूव वाला ये जो फंक्शन है ना, ये पता है क्या करेगा, ये जो हमारा पाथ है ना, ठीक है, उसको इस पाथ के अंदर स्टोर कर देगा, मूव कर देगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारी एक्चुअल इमेज है वो इस फोल्डर के अंदर जाके स्टोर होगी, और उसका जो पाथ है वो मैं स्टोर करवाऊंगा डेटाबेस के अंदर। तो देखो मूव के अंदर क्या करेगा, मतलब मूव क्या करेगा, हमारी जो भी फाइल नेम है उसको इस पाथ के ऊपर स्टोर करवा देगा, मूव करवा देगा। और देखो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, मतलब ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था ना, इसी के अंदर हमारे पास एक और यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, और उस वेरिएबल का नाम हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। देखो इस वेरिएबल का नाम है स्टूडेंट इमेज, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूं इस ऑब्जेक्ट के इस वेरिएबल के अंदर, स्टूडेंट एज के अंदर, सॉरी स्टूडेंट इमेज के अंदर, यहां पे मैं क्या स्टोर करूंगा, ये फाइल नेम वाला वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन में तो हमारी इमेज हमारे इमेजेस के फोल्डर के अंदर मूव हो जाएगी, और ओबीजे के अंदर मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि इसी ओबीजे, इसी ऑब्जेक्ट को जब मैं सेव करूंगा तो इसका डेटा स्टोर हो जाएगा हमारे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो देखो अब इफ के बाहर आता हूं, और यहाँ पे ये जो ओबीजे है, ठीक है, इसके साथ में मेथड यूज करता हूं सेव का, ठीक है। तो देखो इस लाइन पे तो इमेज हमारी स्टोर हो गई हमारे फोल्डर के अंदर, और सेव से क्या होगा, देखो सेव के अंदर मैंने क्या क्या डेटा डाला है, देखो जो भी मेरे नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ रहा था वो मैंने इस ऑब्जेक्ट के स्टूडेंट नेम के वेरिएबल में डाल दिया, और जो भी हमारा पाथ था वो फाइल नेम के अंदर था, वो मैंने कहां पे स्टोर कर दिया, स्टूडेंट इमेज के इस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। फिर इसी ऑब्जेक्ट को अब मैं क्या कर रहा हूं, सेव कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा, डेटाबेस के अंदर भी हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो मैंने वो जो अपना फॉर्म बनाया था, वो फॉर्म का व्यू किसने रिटर्न किया था, इंडेक्स के व्यू ने रिटर्न किया था, और जब मैं अपलोड पे क्लिक कर रहा था तो वो इस फंक्शन के पास आ रहा था और ये सारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा था। तो जब डेटा सेव हो जाएगा, जब डेटा डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा, तो मैं इसको वापस रीडायरेक्ट करूंगा कहां पे, देखो, ठीक है, रीडायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूं एक मेथड, एक फंक्शन है बैक, और इसके साथ मैं यहाँ पे यूज करता हूं विद। मतलब जैसे ही मैं अपना ऑब्जेक्ट सेव करूंगा तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पीछे की साइड पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, और इसके साथ मैं एक मैसेज भी पास करूंगा, ठीक है। और मैसेज पास करने के लिए, मतलब जब भी हम कंट्रोलर से व्यू में डेटा भेजते हैं तो हम ये विद का फंक्शन यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं एक की बनाता हूं स्टेटस, और इसके अंदर मैं भेजता हूं, मैं यहाँ पे एक मैसेज पास करता हूं, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है, और ये मैसेज मैं अपने फॉर्म के नीचे डिस्प्ले करवा दूंगा, ठीक है, सही है। तो देखो ये लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी। अब ये वाला जो स्टेटस का वेरिएबल है, इसको मैं एक्सेस करता हूं कहां पे, अपने इंडेक्स के व्यू में, ठीक है। तो देखो ये जो मेरा फॉर्म बना हुआ है, इसके नीचे हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक H5 का टैग बना लेता हूँ, ठीक है, और इससे पहले यहाँ पे देखो मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। और इफ कंडीशन के अंदर ये जो मैंने स्टेटस वाला वेरिएबल भेजा है ना, जिसके अंदर ये वाली वैल्यू है, इसको मैं एक्सेस कैसे करूंगा, देखना, इसको मैं एक्सेस करूंगा सेशन के थ्रू, ठीक है, सही है। मतलब समझ लो कि जो स्टेटस वेरिएबल है वो सेशन के थ्रू यहां पे मैं गेट कर रहा हूं, मतलब समझ लो वहां से जो डेटा आ रहा है वो सेशन के थ्रू आ रहा है, और मैं अब इसको चेक कर रहा हूं कि भाई ये वाला, क्या ये वाला सेशन मौजूद है। अगर ये वाला सेशन मौजूद है तो ये H5 प्रिंट होगा, और H5 के नीचे यहाँ पे मैं कह देता हूं एंड इफ, और H5 के अंदर प्रिंट क्या होगा, देखो इस सेशन स्टेटस के अंदर एक मैसेज स्टोर है ना, वो मैसेज मैं H5 के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा। किस तरह से, देखो डबल यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूं और क्लोज करता हूं, और इसके अंदर मैं ये सेशन स्टेटस यहाँ पे पास कर देता हूं, ठीक है। मतलब जब भी मैं अपना फॉर्म सबमिट करूंगा तो ये स्टोर फंक्शन के पास जाएगा, और स्टोर फंक्शन के बाद ये वापस यहाँ पे रीडायरेक्ट होगा, बैकवर्ड रीडायरेक्ट होगा, मतलब इंडेक्स पे आएगा, और वो जो सक्सेस का मैसेज है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं, और अब अपनी इमेज को अपलोड करके चेक करते हैं कि सही तरह से इमेज अपलोड हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। पीछे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो वैलिडेशन तो मैंने आपको यहाँ पे चेक करवा दी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आदिल लिखता हूँ और चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पे एक ऐसी इमेज अपलोड करवाता हूँ जो कि जिसका साइज भी सही है, 1 MB से कम है, और JPG फॉर्मेट है, जिस तरह कॉला है, बल्कि ये जेलीफिश करवाते हैं, ठीक है। देखो जेलीफिश का भी JPG है और साइज 1 MB से कम है, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके ओपन करते हैं, और अब मैं यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखो जैसे ही अपलोड किया, नीचे देखो मैसेज क्या आ रहा है, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। अच्छा अगर आप चाहो, आप H5 को यहाँ पे स्टाइल दे दो, ठीक है, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो आप ग्रीन कर दो, ठीक है,
जिससे पता चले कि भाई ये सक्सेस हो चुका है। आप इस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन देखो इमेज अपलोड हो गई है ना, मैं आपको अपना ये डेटाबेस दिखाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर टेबल है, अभी देखो ये टेबल बिल्कुल खाली है। मैं इस टेबल को रिफ्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पे देखो इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, उसका पाथ यहाँ पे आ चुका है। लेकिन देखो एक इशू हो रहा है। वो इशू क्या हो रहा है, देखो इमेजेस और उसका नाम मतलब जेलीफिश, ये एक दोनों से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। मुझे इमेजेस के बाद भी यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश चाहिए, ठीक है। तो देखो एक छोटी सी चेंजिंग यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा होम कंट्रोलर है, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो इमेजेस के बाद भी मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, ठीक है, ताकि इमेज का नाम और ये इमेजेस का फोल्डर ये दोनों सेपरेट हो सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो दोबारा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और एक और इमेज यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नाम डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मोहित, और चूज फाइल करते हैं। और यहाँ पे आके मैं ये डेजर्ट की इमेज, ठीक है, इसके ऊपर माउस लेके जाओ, ठीक है। देखो ये भी 1 MB से कम है, जेपीजी है। ओपन करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको अपलोड करता हूँ। तो देखो अब मैसेज ग्रीन कलर में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं इसको, ठीक है। अपना ये वाला जो टेबल है इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अब ये बिल्कुल सही है, मतलब नाम भी आ रहा है, आईडी भी ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है, और देखो क्रिएटेड एट अपडेटेड एट में डेटा खुद ही जा रहा है। और यहाँ पे देखो ये पाथ भी बिल्कुल सही तरह से आ चुका है। अब चेक करते हैं कि भाई ये जो मैंने इमेज अपलोड की है, क्या ये मेरे फोल्डर के अंदर भी आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो फोल्डर को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये सी ड्राइव के अंदर WAM64 है, WW के अंदर ये मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। अच्छा, हो सकता है कि आप XAMPP सर्वर यूज कर रहे हो तो आपने htdocs के अंदर देखना है, ठीक है। तो देखो मैं आता हूँ यहाँ पे इमेज अपलोड डेमो, ये मेरा प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर मुझे कहाँ जाना है, देखो पब्लिक के अंदर देखो मैंने एसिड्स का फोल्डर बनाया था और इसके अंदर इमेजेस पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो 2 इमेजेस आई थी, ठीक है। दोनों की दोनों यहाँ पे देखो बिल्कुल सही तरह से गेट हो रही हैं, सही है। मतलब इस तरह से आप इमेज को अपलोड कर सकते हो। अच्छा, अगर आप यहाँ पे चाह रहे हो कि जो इमेज आप अपलोड करो वो अपलोड करने के बाद हमारे फॉर्म के नीचे नजर आनी चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो मैं आता हूँ अपने VS कोड में, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने मैसेज लिखा हुआ है इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे देखो ये जो की थी ना हमारे पास स्टेटस, ठीक है, इस की के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये मैसेज हटाता हूँ और यहाँ पे मैं ये वाला जो वेरिएबल है जिसका नाम मैंने रखा था फाइल नेम, ठीक है, इसको मैं इस की के ऊपर स्टोर करवाता हूँ, ठीक है। और देखो ये जो मैंने की कहाँ पे एक्सेस की हुई है, अपने फॉर्म के नीचे, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ अपने फॉर्म के नीचे, देखो जहां पे ये मैसेज शो हो रहा है ना, ठीक है, ये वाला मैसेज आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं इस H5 को यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके शुरू में, ठीक है, ये जो लारावेल के ब्लेड कमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये अच्छे से कमेंट हो जाए, सही है। और यहाँ पे इस तरह से भी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और अब देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई अगर इस सेशन के अंदर, मतलब ये सेशन स्टेटस के अंदर अगर वैल्यू है तो यहाँ पे क्या करो, देखो मैं यहाँ पे इमेज टैग का यूज करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर, इसके SRC के अंदर मैं ये सेशन जो गेट कर रहा हूं मैं स्टेटस वाला, ये मैं इसके अंदर पास कर देता हूं, ठीक है। किस तरह से, देखो इस तरह से मैं इसको पास कर देता हूं, ठीक है। और इस इमेज की मैं हाइट और विड्थ भी यहाँ पे सेट कर देता हूं, ठीक है। मैं इसकी हाइट कर देता हूं फॉर एग्जांपल 150, ठीक है। और इसकी विड्थ भी हम कर देते हैं 150, सही है। और अब इसको सेव करता हूं। देखो अब जैसे ही सेव करूंगा तो जो भी पिक्चर मैंने अपलोड की थी वो यहाँ पे आ जाएगी, रिडायरेक्ट हो जाएगी सेशन स्टेटस के अंदर, और इसको मैं इमेज के सोर्स के अंदर डिस्प्ले करवा रहा हूँ। इससे क्या होगा, जो इमेज मैं अपलोड करूंगा वही इमेज मुझे मेरे फॉर्म के नीचे नजर आ जाएगी और मुझे पता चलेगा कि मैंने ये वाली इमेज अपलोड की है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है। अब मैं एक न्यू इमेज यहाँ पे अपलोड करता हूँ, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नेम कह देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आमिर, और यहाँ पे चूज फाइल पे जाते हैं और यहाँ पे आके ये पेंगुइन्स वाली इमेज में सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करते हैं और यहाँ पे आके अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने अपलोड किया, ठीक है, देखो अपलोड सक्सेस हो गया, तभी यहाँ पे देखो जो इमेज मैंने अपलोड की है वो यहाँ पे भी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने डेटाबेस में, अब आपको दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। कौन सा टेबल है हमारा, ये स्टूडेंट्स वाला टेबल है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो ये आपको नजर आ रहा होगा पेंगुइन्स वाली इमेज भी यहाँ पर स्टोर हो चुकी है, मतलब उसका पाथ यहाँ पे आ गया डेटाबेस टेबल में। और अगर मैं इमेजेस का फोल्डर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो ये पेंगुइन्स की इमेज भी यहाँ पे सक्सेसफुल तरीके से आ गई है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर लारावेल का, जिसके अंदर हमने
इमेज अपलोड करना सीखा वैलिडेशंस के साथ, और डेटाबेस के अंदर किस तरह से स्टोर होता है इसको भी देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इमेज का रिट्रीवल देखेंगे, मतलब ये जो भी इमेजेस मैंने अपने डेटाबेस के अंदर अपलोड की हैं, इसको मुझे अगर अपने किसी व्यू के अंदर रिट्रीव करना है, ठीक है, मतलब ये जो जितनी भी इमेजेस अपलोड हो चुकी हैं इनको रिट्रीव करना है, तो ये काम कैसे करेंगे इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।